स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड यूसीसी संशोधन अध्यादेश को लोक भवन ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद तत्काल प्रभाव से ये संशोधन कानून राज्य में लागू हो गया है। राज्य सरकार ने विवाह और लिव इन संबंधों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंड हेतु भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। सचिव की जगह पर अपर सचिव को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। तय समय में कार्रवाई न होने पर मामला खुद ही उच्च स्तर पर चला जाएगा। उपपंजीयक पर दंड के खिलाफ अपील का अधिकार होगा और वसूली भू राजस्व की तरह ही की जाएगी। पहचान में गलत जानकारी देने पर विवाह निरस्तीकरण, साथ ही विवाह और लिव इन में बल या धोखाधड़ी का कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। लिव इन समाप्ति पर प्रमाण पत्र जारी होगा। विधवा की जगह जीवन साथी शब्द इस्तेमाल होगा। यूसीसी संशोधन विधेयक लोक भवन गया था, लेकिन तकनीकी वजह से संशोधन विधेयक को लोक भवन ने लौटा दिया था। इसके बाद सरकार अध्यादेश लाई थी। अब इसे लोक भवन की तरफ से मंजूरी दे दी है। बता दें, कल यूसीसी को उत्तराखंड में लागू हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू हुए कल 1 साल पूरा हो जाएगा। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि हमने अपना वादा निभाते हुए 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया। इसको मंगलवार को 1 साल पूरा हो जाएगा। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, यूसीसी को लेकर लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल रहे। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि देवभूमि से निकली यूसीसी की गंगोत्री पूरे देश में जाएगी। समान नागरिक संहिता का 1 साल पूरा हो रहा है। मैं सबसे पहले सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया। ये लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। 1 साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन 1 साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता, ये गंगोत्री आने वाले समय में पूरे देश को, अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। और आज देश भर के साथ उत्तराखंड में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व, उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आज गवर्नर गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने पुलिसकर्मियों को राज्यपाल पदक से भी सम्मानित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड में झांकियां निकाली गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी हुई हैं। करते हुए अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग लीडर सहित ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गवर्नर ने कैसे सम्मानित किया है। परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे, गवर्नर भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे सामने से देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत झांकियां निकाली गई इस दौरान। उत्तराखंड के 3 लोक नृत्यों का समाहार अप्रतिम। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की शपथ भी दिलाई और कहा कि विकसित भारत बनाने को लेकर सब लोग काम करेंगे।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देहरादून में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय पर भी तिरंगा फहराया गया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। 26 जनवरी को रुद्रपुर की पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया गया तथा विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई। अच्छा काम करने वालों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरे मैदान में भारत माता की जय के नारों से देशभक्ति का माहौल बन गया, जो कि 14 से 15 साल तक। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो विकसित भारत 2047 का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसके लिए हम एकजुट होकर काम करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज ने झंडारोहण किया है और लोगों को एकजुटता की शपथ दिलाई है। जस्टिस मनोज तिवारी ने कहा है कि न्याय सभी के लिए है, जनता की सुलभ न्याय मिले, इसका प्रयास होना चाहिए। इस दौरान हाईकोर्ट के जज और वकील मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर केदारनाथ धाम में भी झंडा फहराया गया और केदारनाथ धाम में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने तिरंगा फहराया। भारत माता की जय के साथ बाबा केदार की जय के नारे भी लगाए। तब सुबह आशीष मांगे। पिथौरागढ़ के मूल निवासी कर्नल आशीष उप्रेती को भारतीय सेना में विशेष उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाई। कर्नल आशीष उप्रेती भारतीय सेना के सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऑपरेशन के समय पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का उन्होंने तथ्यात्मक और प्रभावी ढंग से जवाब दिया। उनकी टीम ने समय पर सटीक जानकारी साझा कर भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखा। ये सम्मान पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। हेट स्पीच मामले पर एक सर्वे में पहला स्थान दिए जाने को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गलत बताया और सीएम ने कहा कि अगर मैं लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करता हूं, सुरक्षित उत्तराखंड की बात करता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करता हूं तो क्या गलत करता हूं, लेकिन उसे हेट स्पीच कह दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी ऑफिस में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कि हम लैंड जिहाद की बात करते हैं, मैं लव जिहाद की बात करता हूँ, मैं अतिक्रमण की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हम देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे।
हम देवभूमि के देवत्व को बनाए रखेंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हम समाप्त नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि हमारे बच्चों के मन में ये भाव रहे कि हमको सुरक्षित उत्तराखंड हमारों को विरासत में मिला है। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे। हम समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, हम मदरसा बोर्ड उसको शिक्षा में सुधार का कानून लाते हैं, और जितनी बार हम बोलते हैं उन्होंने ऐसा बना दिया कि जो है मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में किसी को भी किसी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। हम सबकी सुरक्षा का भाव है। हम भारत के संविधान को मानने वाले आज इस पवित्र दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ, हमने किसी को टारगेट करना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर कानून का पालन करें, यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न करें, यहाँ पर सुनियोजित तरीके से लैंड जिहाद न करें। हरिद्वार के गंगा घाटों में गैर हिंदू के प्रवेश वर्जित किए जा रहे हैं, और लेकिन नैनीताल की नैना देवी शक्तिपीठ में खुले तौर पर मुस्लिम लोगों की आवाजाही बनी रहती है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, इसमें कुछ मुस्लिम्स आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें 51 शक्तिपीठों में शुमार नैना देवी में देखे गए हैं। खास बात है कि जूते पहनकर मंदिर प्रांगण में ये देखे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने कहा उनकी जानकारी में अभी ये नहीं है, लेकिन आज तक कोई रोक ऐसी मंदिर में नहीं उन्होंने लगाई है जैसा अन्य स्थानों पर लगाया गया है। जैसा मैं कह चुका हूं कि अगर वो मुसलमान होगा, अपने धर्म के लिए कट्टर होगा, तो वो मंदिर में बाहर प्रांगण में एक चक्कर लगा के चला जाएगा, पूजा तो करेगा नहीं। चारधाम से गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग का पुष्कर सिंह धामी ने भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी बीकेटीसी और मंदिर समितियों की होती है, और हरिद्वार को या चारधाम सभी हमारी आस्था के केंद्र है, और जैसा भी मंदिर समितियां बोलेंगी, पंडा पुरोहित समाज बोलेगा, वही सरकार करेगी। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं, और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम केंद्र सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पुरस्कार पाने वाली सभी हस्तियों को बधाई दी, साथ ही मांग की कि किसी संत और सन्यासी को भी सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद से होनी चाहिए। रामदेव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सारे पुरस्कार नेताओं को ही क्यों मिले। जितनों को भी पद्मश्री पद्म भूषण विभूषण मिला है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में कम से कम किसी एक सन्यासी को तो भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। चाहे शुरुआत महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद से कर दो, चाहे शंकराचार्य जी से कर दो, किसी न किसी सन्यासी को भी भारत रत्न दे दो। भाई सन्यासी इतने गए गुजरे तो नहीं है कि सारे पॉलिटिशियन ही सारे भारत रत्न ले लेंगे। और टिहरी जिले के घनसाली से पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, और बलबीर सिंह नेगी का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूर्व विधायक बलबीर सिंह 3 बार विधायक रहे। साल 2002 से 2007 और 2007 से 12 तक 2 बार घनसाली विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे। 1989 में एक बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौरान टिहरी से विधायक रहे। उनके निधन होने पर टिहरी जिले के राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जो जुड़े लोग हैं उनमें काफी शोक की लहर है।
और इस बीच एक बड़ी खबर, चमोली में सड़क हादसे में इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई है, जबकि उसका दूसरा साथी घायल हो गया है। बताया जा रहा है दोनों छात्र बाइक से नीति घाटी घूमने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में बाइक फिसलने से हादसा हो गया। मृतक छात्र देहरादून का, जबकि घायल छात्र राजस्थान के कोटपुतली का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में हर्षोल्लास और धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। डीएम प्रतीक जैन ने पुलिस की कई टुकड़ियों की सलामी ली। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी ली। वहीं कई विभागों की रंगारंग झांकियां भी निकाली गई। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने पुलिस लाइन में झंडा फहराया। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। तौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर गणतंत्र दिवस यहां पर खास तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आईटीबीपी जवानों ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर कालापानी में तिरंगा फहराया है। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने तिरंगा फहराया है। साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर लोगों से देश को समृद्ध बनाने और एकजुटता की अपील की गई। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में पुलिस परेड का आयोजन किया गया है। इसमें कुमाऊं कमिश्नर ने परेड की सलामी ली। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर प्रभात फेरी निकाली और भारत माता की जय का उद्घोष किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने पूरे नगर में प्रभात फेरियां निकाली हैं और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी को याद किया। उत्तरकाशी में धराली और हर्षिल आपदा के प्रभावितों ने धरना दिया है। पुनर्वास और सहायता राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन। देहरादून के हरबटपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी और अपहरण की कोशिश का आरोप लगा है। इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। काले शीशे, बिना नंबर प्लेट की काली थार और उसमें सवार 3 युवक। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के हरबटपुर की हालिया घटना है। आरोप है कि बीते कुछ दिनों से ये युवक पावटा साहिब रोड पर एक स्कूली छात्रा का पीछा कर रहे थे और उसे डराने का प्रयास कर रहे थे। गुरुवार को हद तब पार हो गई जब स्कूल से घर लौट रही छात्रा से सरेआम छेड़छाड़ की गई और उसे जबरन गाड़ी में खींचने की कोशिश की गई। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। अगले दिन नहीं आए, फिर उसके अगले दिन वो दोबारा आए थे। फिर उन्होंने दोबारा ऐसे ही हमारा पीछा करा। फिर एक अंकल के पास गए हम शॉप पे, फिर उन्हें हमने बताया। फिर वो हमें मतलब किडनैपिंग के लिए भी हमें बोल रहे थे, किडनैप करेंगे। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें काली थार को छात्रा का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस चौकी हरबटपुर पहुंचाया। मामले में उस वक्त विवाद बढ़ गया जब पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में कार्रवाई करने का आरोप लगा। इससे नाराज स्थानीय संगठनों ने सीईओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। की जो कहना चाहिए कि उनके हौसले इतने बुलंद हो गए, वो हमारी लड़कियों का पीछा करते हैं। जब उनको पकड़ के चौकी ले जाया जा रहा है, चौकी के अंदर उनकी महिला बोलती है कि हिंदुओं को अपनी लड़कियां अंदर रखनी चाहिए अगर सुरक्षित रखनी है। उसके बाद उन्हें चौकी से जमानत मिल जाती है। बढ़ते दबाव और जनाक्रोश के बाद पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता पक्ष की तहरीर के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की थार को सीज कर दिया गया है। स्कूली छात्रा के साथ 3 युवकों द्वारा छेड़खानी की गई है और वो जैसा कि उन्होंने उसकी माता ने तहरीर में उल्लिखित किया है कि उसे अपहरण का भी प्रयास किया, ले जाने का प्रयास किया। तो इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया थाना विकास नगर पे, जो कि विवेचनाधीन है। इस संबंध में 3 युवकों को
के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है, जो कि ठकरानी के रहने वाले हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, विकासनगर। शुक्रवार को ही भारी बर्फबारी के बाद से चक्राता त्यूड़ी मोटर मार्ग सोमवार को चौथे दिन भी बंद है। सड़क को खोलने का काम जारी है। एनएच की टीम जेसीबी और स्नो कटर की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटा रही है। उधर लोखंडी और कोटी कनासर क्षेत्र में भी बर्फ की वजह से सड़कें बंद हैं। इसमें सैलानी फंसे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्दी रोड को खोल दिया जाएगा। साथ ही कई गांवों में बिजली की सप्लाई भी अभी भी ठप पड़ी है। चक्राता में हुई भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। आम से लेकर खास तक सभी बर्फबारी के चलते दिक्कतों में है। ऐसा ही एक वाकया हुआ है चक्राता के बुल्हाड़ क्षेत्र के गांव की गर्भवती महिला के साथ। प्रसव पीड़ा होने पर परिजन महिला को बर्फबारी के बीच लेकर निकल गए, लेकिन बर्फबारी की वजह से उनका चलना दूभर हो गया। इसके चलते एक रात उन्हें पास के गांव में शरण लेनी पड़ी। दूसरे दिन किसी तरह बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया। साथ ही महिला और उसके परिजनों को विकासनगर के अस्पताल ले जाया गया। इसने निकाली इसकी गाड़ी ने तो इसकी यहाँ से। हाँ, हम भी तो साथ थे। बर्फबारी के बाद सरोवर नगरी पहुंचे पर्यटकों के लिए नैनीताल से लौटना मुसीबत बन गया है। भीड़ इस कदर पहुंची है कि अब जाने के लिए बस ही नहीं मिल पा रही है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि घंटों इंतज़ार के बाद टूरिस्ट को बस मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। इनका फ़ायदा निजी टैक्सी चालक खूब उठा रहे हैं, मनमाफिक पैसे ले रहे हैं। हालात ख़राब ना सिर्फ पर्यटकों के लिए हैं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं है ये हालात। मैं रुद्रपुर से नैनीताल आया था घूमने और मेरी फैमिली को बस कंडक्टर ने गेट के पास दरवाजे पे खड़ा करा और यहाँ से उसने पूरी बस करवा ली अपनी ब्लैक में। टिकट मिलेगा? 1-1.5 घंटे से खड़े हैं। बताओ नैनीताल जिस जगह में लोकल वालों के हाल है। बहुत सारी परेशानियां हैं टूरिस्ट को, क्योंकि 2 घंटे से सभी खड़े थे और दूर दूर से टूरिस्ट आए हैं, मगर सारी हर चीज़ की व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे साथ, आपके साथ, हर एक के साथ हमने आपके सामने देखिए कितनी गाड़ियां लगा के लाइन लगवा के भेज रहे हैं कि लेडीज परेशान ना हो, बच्चे परेशान ना हो, हर एक को टिकट मिले, हर एक अपनी सुविधा से जाएं। उत्तरकाशी की ऊंची पहाड़ी में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटन सीजन की रौनक लौट आई है। यमुना घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केदार कांठा, हरकीदोन, सांकरी आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ गई है। देश के कई राज्यों से पहुंचे सैलानी बर्फ से ढकी वादियों और पहाड़ों के बीच प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं। पहली बार प्राकृतिक बर्फ को करीब से देखकर उन्हें जन्नत जैसा महसूस हुआ। कई पर्यटक परिवार और युवाओं का समूह बर्फ में खेलता, फोटो खिंचाता, वीडियो बनाता, पहाड़ों में मस्ती करता नजर आया है।